हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिटी स्टडी आईएएस में। इससे संबंधित मैंने पहले जितना भी वीडियो बनाया हूँ तो वो देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या सुधार करना है। अगर किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द रिसिप्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन किसे इंक्लूड किया गया है इन दी रिसिप्ट में? तो कैपिटल रिसिप्ट को किया गया है, लाइक जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन लोन। ओके, ये दो को इंक्लूड किया गया है इन रिसिप्ट में ऑफ कैपिटल अकाउंट का। ओके, कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कर दिया है, ये शामिल किया गया है। कैपिटल रिसिप्ट लाइक जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिसिप्ट कौन कौन हो गया, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन लोन। ओके, ये दो रिसिप्ट कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड किया गया है। इफ देयर इज ए डेफिसिट, if there is a deficit in the current account, it is compensated from the surplus receipt of which account? तो कैपिटल अकाउंट है ये, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, इफ देयर इज ए डिफिसिट, अगर यहाँ डेफिसिट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक डेफिसिट है इन द करेंट अकाउंट में। ओके, करेंट अकाउंट में कोई डेफिसिट है, इट इज ए कंपनसेट फ्रॉम द सरप्लस रिसिप्ट। ऐसे कंपनसेट कैसे करते हैं? सरप्लस रिसिप्ट से। ऑफ बीच अकाउंट, तो कौन से अकाउंट से? तो कैपिटल अकाउंट से। ओके, कैपिटल अकाउंट से कंपनसेट करते हैं। तो वो किस प्रकार का अकाउंट होगा? कैपिटल अकाउंट होगा। Which institution took the decision to declare the rupee fully or vital on the current account? तो वो कौन सा होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये होगा। Which institution took the decision, कौन सा इंस्टीट्यूशन है took the decision to declare the rupee, declare the rupee fully convertible? ये फुल्ली क्या है? कन्वर्सिबल है ऑन द करेंट अकाउंट पर। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन देखता है? आरबीआई देखता है। ओके, व्हेन वाज द कमिटी कंस्टिट्यूटेड? व्हेन वाज द कमिटी कंस्टिट्यूटेड टू consider aspect related to full conversibility of the rupee, full conversibility of the rupee in the कैपिटल अकाउंट। तो कौन होगा? 20 मार्च 2006 को होगा। ओके, when was the committee constituted to consider aspect related to fully conversibility of the rupee इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में कब किया गया था? तो 2006 को किया गया था। How many important component of the country total foreign exchange
रिजर्व आर मेंशन, तो वो 4 होगा। ठीक है। हाउ मेनी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, कितना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी कंट्री का जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज होता है रिजर्व आर मेंशन, तो 4 गो है मेंशन किया गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना मेंशन किया गया है? 4 गो है। ओके। पहला है डॉलर, दूसरा सोना, तीसरा एसडीआर, चौथा कौन है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका? फॉरेन करेंसी है, एसेट ऑफ आरबीआई का। ओके, फॉरेन करेंसी एसेट ऑफ आरबीआई का ये एक्सचेंज रिजर्व है, फर्स्ट एक्सचेंज रिजर्व है आपका इन चौथा में से। व्हाट इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? तो रिजर्व ट्रांस पोजीशन इन IMF। ओके, ये फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। व्हाट इज ए फोर्थ कंपोनेंट? तो फोर्थ कंपोनेंट कौन है आपका फॉरेन एक्सचेंज का? तो रिजर्व ट्रांसपोजिशन, रिजर्व ट्रांसपोजिशन इन IMF में ये चौथा है, फोर्थ कंपोनेंट है फॉरेन एक्सचेंज का आपका रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ओके, RTP रिजर्व ट्रांसपोजिशन कहलाता है। रिजर्व ट्रांसपोजिशन इन IMF इज ए नोन ऑफ विच अब्रिएशन? तो RTP कहलाता है। ओके, RTP रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ओके, फुल फॉर्म हो गया। व्हेन वाज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे IMF कहते हैं, इस्टेब्लिश, कब इस्टेब्लिश किया गया था IMF को? तो 27 दिसंबर 1947 को किया गया था। ओके, क्रिसमस के 2 दिन बाद। ओके, 27 दिसंबर 1945 को IMF was established on the basis of the decision of which conference? तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में किया गया था IMF इस्टेब्लिश। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन ऑफ विच कॉन्फ्रेंस? तो वो कौन सा कॉन्फ्रेंस था? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस था। ओके, इन विच ईयर्स वाज द रूपी डिक्लेयर फुल्ली कन्वर्सिबल? तो कौन सा ईयर जो था जो फुल्ली डिक्लेयर किया गया कन्वर्सिबल होगा ऑन द करेंट अकाउंट पर? किस पर? ऑन करेंट अकाउंट पर, टू इम्प्रूव द बैलेंस ऑफ पेमेंट को, बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेगा। तो 2006 का था या फिर 1994 का? तो 1994 का है। ठीक है, 2006 नहीं बल्कि 94 है, जिसमें रूपी डिक्लेयर किया गया फुल्ली कन्वर्सिबल होगा ऑन द करेंट अकाउंट पर। रूपी आपका क्या होगा? फुल्ली डिक्लेयर कन्वर्सिबल होगा ऑन द करेंट अकाउंट पर। इन विच सिचुएशन आर एक्सेस रिसिप्ट इन द कैपिटल अकाउंट मेनली हेल्पफुल? करंट अकाउंट डेफिसिट कराता है। ठीक है, विच सिचुएशन एक्सचेंज रिसिप्ट इन द कैपिटल अकाउंट मेनली? तो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। इन विच सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन में आपको एक्सेस रिसिप्ट मिलेगा कैपिटल अकाउंट पर? ये हेल्प करेगा
करेंट अकाउंट डेफिसिट पे करेगा। ओके, CAD। गवर्नमेंट SDR अमाउंट इज a part of the which component of the foreign exchange reserve। तो गवर्नमेंट SDR अमाउंट जो है इज ए पार्ट ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आता है पहला नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर आ जाता है। द गवर्नमेंट SDR अमाउंट इज अ पार्ट ऑफ द विच कंपोनेंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो ये थर्ड पार्ट का है, ठीक है। SDR अमाउंट जो है ये थर्ड पार्ट कहलाता है। और चौथा वाला IMF से लिया गया पैसा वाला। ओके, गवर्नमेंट SDR अमाउंट इज ए पार्ट ऑफ विच कंपोनेंट, तो थर्ड कंपोनेंट से है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का। RBI गोल्ड रिजर्व आर द कंपोनेंट ऑफ द विच ऑर्डर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, तो ये सेकेंड नंबर पर आता है। फॉरेन एक्सचेंज के मामले में गोल्ड को लेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड रिजर्व। ऑन विच डेट वाज द कमिटी रिलेटेड टू फुल कन्वर्सिबिलिटी इन कैपिटल अकाउंट फॉर्म्ड, तो कैपिटल अकाउंट फॉर्म कब हुआ था? विच डेट कमिटी रिलेटेड टू फुल कन्वर्सिबिलिटी इन द कैपिटल ऑफ अकाउंट फॉर्म, तो ये होगा 2006 को, ठीक है। 20 मार्च 2006 को हुआ है। विच डेट, कौन सा डेट में कमिटी रिलेटेड फुल्ली कन्वर्सिबिलिटी इन द कैपिटल अमाउंट इन कैपिटल अकाउंट फॉर्म, तो 20 मार्च 2006 को होगा। ओके, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द डिक्लेयरिंग द रूपी फुल्ली कन्वर्सिबल ऑन करेंट अकाउंट, तो कौन होगा? इम्प्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द डिक्लेयरिंग द रूपी फुल्ली कन्वर्सिबिलिटी ऑन करेंट अकाउंट, तो वो कौन सा होगा? इम्प्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ द पेमेंट का होगा। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द IBRD? IBRD किसे कहा जाता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक। ओके, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन। ओके, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट IBRD का फुल फॉर्म होता है, और 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। IBRD कब बना था? 1945 में। ओके, 1945 में IBRD इस्टेब्लिश हुआ था। विच इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, कौन सा इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का? तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। ओके, वर्ल्ड बैंक का कौन सा इंस्टीट्यूशन है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है। ये किसका इंस्टीट्यूशन है? तो वर्ल्ड बैंक का है। विच इज अनदर इंस्टीट्यूट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, अब सेकेंड कौन सा है? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। ओके, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन होगा। ये अनदर इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड बैंक का। पहला है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन होगा, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब पहला कौन सा ग्रुप था वर्ल्ड बैंक का? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन होगा। ओके, व्हाट इज द अनदर पर्पस ऑफ द IBRD, अनदर पर्पस क्या है IBRD का?
contribute to the development of the less development country। ओके, इसका दूसरा पर्पस क्या है? कंट्रीब्यूट करना है डेवलपमेंट का, जो लेस डेवलप कंट्री है, लेस डेवलप कंट्री है उसमें कंट्रीब्यूट करना है डेवलपमेंट को लेकर के। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द GATT? तो GATT का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल अग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड GATT का फुल फॉर्म होता है। ओके, व्हेन वाज द GATT एबॉलिश? GATT एबॉलिश कब होगा? 12 दिसंबर 1995 को। व्हेन वाज द GATT एबॉलिश? तो 12 दिसंबर 1995 को हुआ। विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस्ड GATT? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिप्लेस कर दिया है GATT को? तो WTO कर दिया है। ओके, कब समाप्त हो गया था? एबॉलिश हो गया था 12 दिसंबर 95 को ही। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर कंट्री WTO? WTO में कितनी मेंबर है? 190 है या 166 है? तो 166 होगा। ठीक है, 166 सदस्य है WTO का मेंबर कंट्री। WTO का 166 कंट्री है। ऑन विच सुप्रीम बॉडी ऑफ WTO? तो सुप्रीम बॉडी WTO का कौन सा है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। ओके, WTO का सुप्रीम बॉडी है कौन? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है ये सुप्रीम बॉडी है WTO का, जिसमें 166 देश आते हैं। विच इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंसिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक होगा। ओके, विच ऑफ द एपेक्स इंस्टीट्यूट? कौन सा एपेक्स इंस्टीट्यूट है, यानी सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो फाइनेंसिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है? तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है। ओके, व्हेन वाज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एस्टेब्लिश? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एस्टेब्लिश कब किया जाता है? 82 को। ठीक है, 1 जनवरी 1982 को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, 1 जनवरी 82 को ही एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। व्हाट इज इकोनॉमिक अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स? तो रॉबिन्स के अनुसार इकोनॉमिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर that deal with limited resource and alternative uses, ये है। ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स से अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स के अनुसार क्या है? द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर दैट डील विथ लिमिटेड रिसोर्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस, ये है और रॉबिन्सन के अनुसार। ओके, रॉबिन्स के अनुसार इकोनॉमिक्स, इसमें स्टडी करना था ह्यूमन बिहेवियर का, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करना होता है। ओके, साथ ही लिमिटेड रिसोर्स के साथ अल्टरनेटिव यूज भी देखना होता है रॉबिन्स के अनुसार। इन व्हाट फॉर्म हैज इकोनॉमिक्स बीन स्टडीड इन रॉबिन डेफिनेशन? तो रॉबिन के डेफिनेशन के अनुसार क्या ह्यूमन बिहेवियर पर आधारित है? ह्यूमन बिहेवियर पर आधारित है।
ओके, रॉबिन्स डिफिनेशन क्या करता है? एज ए ह्यूमन बिहेवियर, एज ए ह्यूमन बिहेवियर करता है। ओके, इन विच सिचुएशन डज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई? तो कौन से सिचुएशन में डज द लॉ डिमिनिश रिटर्न अप्लाई करता है? वन फैक्टर इज ए वेरिएबल और अदर फैक्टर क्या होता है? फिक्स होता है। डिमिनिशिंग रिटर्न के लेकर के कौन सा सिचुएशन है? इन विच सिचुएशन डज द लॉ डिमिनिश रिटर्न अप्लाई? तो कौन सा होगा? फैक्टर इज ए वेरिएबल होगा एंड अदर इज ए फिक्स होगा। फैक्ट्री वेरिएबल होगा और बाकी सब फिक्स होगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या है ये? कि ऑरिजिन व्हाट हैपन आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट। मार्जिनल प्रोडक्शन होगा। ओके, कौन सा? मार्जिनल प्रोडक्शन होगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑरिजिन व्हाट हैपन आफ्टर द सर्टेन पॉइंट, तो मार्जिनल प्रोडक्शन होगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रेंड्स आर सीन इन मार्जिनल प्रोडक्शन? साथ में क्वालिटी ट्रांसफर फैक्टर इंक्रीज करता है, तो कितने टाइप का है? 3 टाइप का होगा। ठीक है। हाउ मेनी टाइप ट्रेंड्स आर सीन इन द मार्जिनल प्रोडक्शन एज ए क्वालिटी ट्रांसफर फैक्टर इंक्रीज करता है, 3 वो होगा। ठीक है। विच टेंडेंसी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन इज पॉसिबल? तो कौन सा टेंडेंसी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन का होगा? डिक्रीज होगा, रिमेन्स द सेम होगा या इंक्रीज कर जाएगा? विच टेंडेंसी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन इज पॉसिबल? तो मार्जिनल प्रोडक्शन के लिए कौन सा पॉसिबिलिटी है ये बताना है। तो डिक्रीज होगा या रिमेन सेम होगा या इंक्रीज होगा। ठीक है, या तो डिक्रीज या इंक्रीज या रिमेन्स रहेगा सेम। ओके, ये मार्जिनल प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटी है। ओके, टेंडेंसी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन का होगा। माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी इज ए कंसीडर टू बी बेस्ड ऑन विच रूल? तो माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी जो है किस पर बेस है? माल्थस थ्योरी किस पर बेस है? ओरिजिनल डिग्रेडेशन लॉ पर। माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी क्या है? कंसीडर टू बी बेस्ड ऑन दी ऑरिजिन डिग्रेडेशन लॉ पर बेस है। माल्थस का ऑरिजिन डिग्रेडेशन लॉ का है। ऑन विच रूल इज द रेंट थ्योरी ऑफ रिकॉर्ड बेस्ड? तो कौन सा रूल है रेंट थ्योरी ऑफ रिकॉर्ड बेस पर? ऑरिजिन डिग्रेडेशन लॉ होगा। ठीक है। ऑन विच रूल इज द रेंट थ्योरी ऑफ रिकॉर्ड बेस? तो रेंट थ्योरी रिकॉर्ड बेस किस पर है? ऑरिजिन डिग्रेडेशन पर है। ऑरिजिन डिग्रेडेशन लॉ पर आधारित है। ओके, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ऑरिजिन रिलेटेड? तो डिमिनिशिंग ऑरिजिन रिलेटेड टू किससे है? कंजम्पशन से है
या फिर प्रोडक्शन से है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग ओरिजिन का कौन सा है? प्रोडक्शन से है, ओके। धीरे धीरे डिमिनिशिंग होते चला जाएगा प्रोडक्शन जितना करिएगा तो। अंडर व्हाट सर्कमस्टांस डज ग्रेसहाम्स लॉ मेनली अप्लाई? ग्रेसहाम लॉ मेनली अप्लाई होता है व्हेन टू टाइप ऑफ द करेंसीज आर इन सर्कुलेशन साइमल्टेनियसली होगा, ओके। टू टाइप का करेंसी आर इन सर्कुलेशन होगा, साइमल्टेनियसली होगा, ओके। According to the law of diminishing return, what is the production obtained from excess quality called? तो क्या होगा इसका? मार्जिनल प्रोडक्शन होगा। फिर से सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ डिमिनिशिंग के रिटर्न का व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सेस क्वांटिटी? प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सेस क्वांटिटी कॉल्ड क्या कहेंगे इसे? मार्जिनल प्रोडक्शन कहेंगे, ओके। Which stage are included in theory of variable proportional? तो वेरिएबल कौन से स्टेज जो है, कौन सा स्टेज है जिसमें इंक्लूड किया जाता है थ्योरी ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का? थ्योरी ऑफ वेरिएशन पॉपुलेशन का कौन करता है? इंक्रीज करेगा इक्वल होगा या डिमिनिश से रिटर्न हो जाएगा, ओके। इंक्रीज करेगा या डिमिनिशिंग रिटर्न होगा या इक्वल होगा, ये स्टेज क्या है? इंक्लूडिंग द थ्योरी ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, थ्योरी ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल का है। What is the main reason for the rapid implementation of the law diminishing return in the agriculture sector? तो कौन मेन रीजन है ऑफ द रैपिड इम्प्लीमेंटेशन का ऑफ लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? लैक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, लैक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर पर निर्भर करता है, ओके। व्हाट इज द मेन रीजन? इसका मेन रीजन कौन है? तो लैक ऑफ डिवीजन लेबर है, जो क्या करता है? फॉर रैपिड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का रिटर्न इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो लैक ऑफ डिवीजन होगा। मिस्टर अकॉर्डिंग टू फ्रेडमान, ओके। अकॉर्डिंग टू फ्रेडमान व्हाट टाइप ऑफ द सोशल भले साइंस इज इकोनॉमिक्स, किस प्रकार के टाइप का बताया था फ्रेडमान ने, ठीक है। तो हम लोग सम टाइम रियल होगा एंड समथिंग आइडल साइंस होगा, ओके। कभी सम टाइम रियल दिखेगा तो कभी कभी यानी सम टाइम आइडल साइंस दिखेगा, ये फ्रेडमैन ने कहा था। व्हाट इज द स्टेटमेंट इकोनॉमिक इज ए रियल एड साइंस? इकोनॉमिक क्या है? रियल साइंस है। किससे संबंधित है? रॉबिन्सन से संबंधित होगा या फिर मार्शल से? तो मार्शल से होगा, ठीक है। इकोनॉमिक इज ए रियल साइंस है, किसने बोला? मार्शल ने कहा था। फिर स्टेटमेंट इकोनॉमिक्स इज एन आइडल साइंस, इकोनॉमिक्स जो है एक आइडल साइंस है, एसोसिएट विद किससे है? तो रॉबिन्स के बीच में। आइडल इकोनॉमिक्स इज एन द आइडल साइंस है, जबकि इकोनॉमिक्स इज अ रियल साइंस। रियल साइंस मार्शल ने बोला, रियल साइंस, इकोनॉमिक्स इज द रियल साइंस मार्शल ने बोला।
जबकि इकोनॉमिक्स से जो आइडल साइंस किसने बोला, तो रॉबिन्सन ने बोला। ओके, किसने बोला, रॉबिन्सन ने बोला। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड Keynes publish his book General Theory of Employment, Interest and Money? काइनेज ने पब्लिश किया था। ओके, और ये कब किया था काइनेज ने? बी में 1936 में। ओके, 1936 में काइनेज ने पब्लिश किया था बुक को। नाम था क्या बुक का? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये 1936 में पब्लिश किया था बुक को। लिखा हुआ है इसमें, विच रूल डिड केन्स अटैक इन द बुक? तो मार्केट रूल ऑफ से, विच रूल डिड द काइनेज अटैक इन द बुक? अटैक इन द बुक तो मार्केट रूल में होगा, मार्केट रूल ऑफ से। According to Keynes, what does the quantity of employment depend on? इफेक्टिव डिमांड पर निर्भर करता है। ओके, what is a cause of unemployment in capitalist economy? Reduction in effective demand. Reduction in the effective demand. What is the cause of unemployment in the capitalist economy में अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद? तो रिडक्शन ऑफ द इफेक्टिव डिमांड है। ओके, इफेक्टिव डिमांड का गिरना, कम होना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ से, लॉ ऑफ से का मतलब ये बताना है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ से का इज ए नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल विथ नॉर्मल ओवर प्रोडक्शन। तो कौन सा होगा? नर्व पॉसिबल होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ से इज ए नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल विथ ए नॉर्मल ओवर प्रोडक्शन। तो कौन सा होगा? नेवर पॉसिबल होगा। व्हाट इज द लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ काइनेज एम्प्लॉयमेंट थ्योरी? तो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी काइनेज के अनुसार बताना है कौन सा सही होगा। प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंट डिमांड का, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंट डिमांड का होगा। ये ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट है काइनेज एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का। व्हाट डज द एडीएफ स्टार्ट? एडीएफ का मतलब क्या हुआ? टोटल रिसिप्ट। ओके, एडीएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? टोटल रिसिप्ट। एंड व्हाट इज एएसएफ रिप्रेजेंट? टोटल रिसिप्ट नहीं, टोटल कॉस्ट होना चाहिए। हाँ, ऑफ टोटल कॉस्ट होगा। व्हाट इज एएसएफ का ए रिप्रेजेंट? तो ये टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है। एडीएफ टोटल रिसिप्ट बयां करता है। अकॉर्डिंग टू द काइनेज व्हाट शुड बी डन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर? पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या हुआ था? ग्रोथ हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था? ग्रोथ। काइनेज वुड बी डन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर किसे माना था? तो ग्रोथ को माना था। ओके, व्हाट इज ए पॉलिसी काइनेज सपोर्ट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट?
तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी करेंसी पॉलिसी कहते हैं। ओके, ये की विच पॉलिसी डिड द की सपोर्ट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। तो काइनेज का ने पॉलिसी के बारे में बताया, फ्लेक्सिबिलिटी करेंसी पॉलिसी के बारे में। ओके, तो इस प्रकार आपका खत्म होता है दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। आप ही के सहयोग से मेरा यह चैनल ग्रोथ करेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब वीडियो ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और अगर मेरे वीडियो से लाभ पहुंचा हो तभी आपका जितना डोनेट करने का कर सकते हैं, ठीक है, राशि। थैंक यू।